सिर्फ 22 फंदे का बहुत ही सुंदर औंठे वाला जुराब का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये आप नीचे एड़ी से लेकर ऊपर औंठे तक का लंबाई बिनकर किसी भी साइज का बना सकते हैं। अब देखिए इसके लिए मैं 3 पल्ला का धागा और 10 नंबर का सिलाई से सिर्फ 22 फंदे डालकर बनाने वाली हूँ। फंदे आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से 22 फंदे डालने के बाद यहाँ से फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। बहुत ही आसान है, जो बिगिनर है वो भी आराम से बना सकते हैं। सिर्फ इसमें सीधी सीधी बिनकर बनानी है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का फंदे भी सीधी इस तरीके से बनाइएगा। ये इसका सीधी साइड है। अब देखिए इसका बैक साइड से बिनते हैं। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधी। इसी तरीके से आपको दोनों साइड से सीधी सीधी बिनकर इसका ऊपर बनानी है। अब देखिए ये जो फंदे डाल रही थी वो वाला है। तो देखिए इसका ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 डिजाइन में इसका ऊपर डाल रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये मैं लार्ज साइज का बनाने वाली हूँ। अब देखिए इसका ऊपर धागा लगानी है। देखिए इस तरीके से धागा डालने के बाद देखिए 1 2 फंदे आपको धागा लग करते हुए बिनने हैं। अब देखिए ये इस तरीके से धागा लग करनी है और फिर बिनने हैं। अब देखिए इसी तरीके से आपको रिपीट करते हुए सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए मैं सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधी। देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है सीधी साइड से। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर से सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का एक फंदे भी सीधी। अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बना लेने के बाद अब देखिए इसका ऊपर फिर धागा चेंज करके बिनने हैं। अब देखिए धागा चेंज करके इसका ऊपर 14 फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनाएंगे। अब देखिए 14 फंदे बिन चुकी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 फंदे बिनने के बाद अब देखिए इधर 1 2 3 4 मतलब रेड कलर का 8 फंदे छोड़ना है और फिर पलट कर आपको बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर इधर से सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए मैं इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधी। अब देखिए दूसरी साइड पलटने के बाद इधर से आपको धागा चेंज करके फिर से बिनने हैं सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए 14 फंदे बिन रही हूँ। अब देखिए 14 फंदे बिनने के बाद बाकी का ये 8 फंदे भी सीधी सीधी बना लेना है। मतलब रेड कलर का धागे से आपको सारी फंदे बिनने हैं। 22 फंदे में 22 फंदे, फिर ब्लू कलर का धागे से आपको सिर्फ 14 फंदे बिनने हैं। अब देखिए इसी बात को रिपीट करेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर से बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधी इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका ऊपर फिर ये जो ब्लू कलर का धागा है ये लगाकर बिनेंगे। इसमें आपको सिर्फ 14 फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए यहाँ तक इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाएंगे। मतलब 14 फंदे 2 4 6 8 फंदे आपको छोड़ना है। देखिए सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। अब देखिए ये मैं 14 फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनाई बिन रही हूँ। तो देखिए 2 4 6 8 फंदे बाकी है। फिर इधर से आपको पलटनी है। अब देखिए पलटने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर से सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से आपको बना लेना है सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। तो देखिए ये बैक साइड है। अब देखिए सीधी साइड से इसी बात को आपको रिपीट करनी है। मतलब एक धागे से आपको 22 फंदे में 22 फंदे सारी सीधी सीधी बना लेना है और दूसरी धागे में आपको सिर्फ 14 फंदे इस तरीके से सीधी सीधी बनानी है और बैक साइड से भी 14 फंदे बिनकर पलटनी है। अब देखिए ये रेड कलर का 10 धारी और ये जो ग्रीन कलर का है ये 10 धारी इसी तरीके से बनाते हुए इसका ऊपर 20 धारी बिनने हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से इतनी बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10, 10 रेड कलर का डिजाइन। और देखिए ब्लू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 डिजाइन इसका ऊपर बना रही हूँ। मतलब टोटल 20 डिजाइन इसका ऊपर बना रही हूँ। अभी इतनी बिनने के बाद ये जो देखिए रेड कलर का कलर लगाकर इसका ऊपर का 10 फंदे बंद करने वाली हूँ। देखिए 1 2 3, इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर 9 फंदे बंद करनी है। अब देखिए इसका ऊपर ये मैं 9 फंदे बंद कर चुकी हूँ। तो देखिए ये 9 फंदे बंद करने के बाद बाकी का फंदे भी आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए इसका ऊपर बना लेती हूँ। जो ये मैं 9 फंदे घटा रही हूँ ये औंठे के लिए है, और बाकी का फंदे फिर आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है 9 फंदे घटाने के बाद। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए दूसरी साइड पलटनी है, फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, और लास्ट का फंदे भी एक सीधी। अब देखिए इधर हम 9 फंदे घटाए थे, इसकी जगह इसका ऊपर 9 फंदे डालनी है। तो देखिए इसी तरीके से 9 फंदे डालते हैं। अब देखिए इसका ऊपर 9 फंदे डाल चुकी हूँ। 9 फंदे डालने के बाद देखिए इसका ऊपर फिर बिना बीनने हैं। अब देखिए इस धागा का कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कट कर रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर फिर इसी धागे को लगानी है। अब देखिए यहाँ से आपको फिर ये धागा लगाते हुए आपको बनानी है। आप चाहे तो इसको इधर गांठ भी लगा सकते हैं, ये मजबूत बने इसलिए। यहाँ से फिर सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से आपको फिर से 14 फंदे बीनने हैं। अब देखिए इसी तरीके से 14 फंदे बीनने के बाद, अब देखिए 14 फंदे मैं बीन चुकी हूँ। तो देखिए 14 फंदे बीनने के बाद बाकी का फंदे फिर 8 फंदे छोड़कर इधर से आपको पलटते हुए बीनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, और लास्ट का एक फंदे भी सीधी। अब देखिए ये 20 धारी वाला डिजाइन इसका ऊपर भी बनानी है। अगर आप बिना फिंगर वाला बनाना चाहते हैं तो ये जो हम कटाई कर रहे थे और इसका ऊपर जो फंदे डाल रहे थे 9 फंदे, इसका जगह आप इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए बना सकते हैं। मतलब एक डिजाइन का 10 और दूसरी डिजाइन का 10 करके 20 ये धारी वाला डिजाइन इसका ऊपर बनाकर भी आप आसानी से बना सकते हैं। बिना फिंगर का बनाना चाहते हैं, ये कटाई करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं कटाई करने है वो फिंगर वाला बनाने के लिए। अगर आप बिना फिंगर का बनाना चाहते हैं तो ये जो कटाई है ये बिना कटाई का बना सकते हैं। इसमें मैं 2 रंग का डिजाइन बना रही हूँ। इस डिजाइन का जगह किसी भी डिजाइन डालकर इस तरीके से कटाई करके आप फिंगर वाला शख्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से फिंगर वाला बन जाता है। अब देखिए नीचे में हम जितनी बनाए थे उतनी इसका ऊपर भी बनानी है। अब देखिए इसका ऊपर मैं कितनी ये डिजाइन बना रही हूँ, ये मैं गिनकर भी दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इधर रेड कलर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपको बना लेना है। अगर आप बिना फिंगर का बनाना चाहते हैं तो ये डिजाइन बनाते हुए बीनना है, ये बिना कटाई का। मतलब इधर 9 फंदे घटाए थे और 9 फंदे डालते हुए इसका ऊपर कटाई कर रहे थे। इसकी जगह आप बिना कटाई का बनाना चाहते हैं तो इसी पैटर्न को बार बार रिपीट कर 20 धारी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए ये धागा का ज़रूरत नहीं है, आप ये धागा कट कर सकते हैं। धागा कट करने के बाद अब देखिए ये धागा आपको लक लगानी है। देखिए इस साइड में हम लक लगाएंगे। लक लगाने से बिनाई मजबूत भी हो जाता है। अब देखिए ये बैक साइड में इस तरीके से लक लगाइएगा। जितनी भी आपके पास ओस्टेड धागा है इसी तरीके से कुर्सी से लक लगानी है। अब देखिए लक लगाने के बाद ये मैं कट कर रही हूँ।
अब देखिए नीचे में जितनी हम ये धारी वाला डिजाइन बनाए थे उतनी इसका ऊपर बनानी है। नीचे में हम 22 धारी वाला डिजाइन बनाए थे तो इसका ऊपर भी ये धागा चेंज करके 22 धारी वाला डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए 14 फंदे बीनने के बाद ये 8 फंदे हम छोड़ते आ रहे थे तो आप बिना फंदे छोड़ते हुए आपको बीनने हैं। मतलब यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। देख रहे हैं, इसी तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। तो देखिए लास्ट का फंदे भी सीधी साइड से इस तरीके से बनने के बाद अब देखिए बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे सीधी सीधी इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए ये लास्ट का एक फंदे है, इसको भी आपको सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनने हैं। अब देखिए एक धारी बन चुका है। इसी तरीके से नीचे में हम 22 धारी बनाए थे, इसका ऊपर भी 22 धारी बीनने हैं। मतलब आपको सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी सीधी बीनकर इसका ऊपर ये धारी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए ये किसी भी साइज का किस तरीके से बनानी है इसका मेजरमेंट लेने के तरीके भी मैं आपको बताती हूँ ताकि आप आसानी से बना सकें। नीचे एड़ी से लेकर औंठे तक का लंबाई इसमें बीनने हैं। अब देखिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है जिसकी वजह से ये 4 नंबर से 7 नंबर जिसका पैर का लंबाई है उस तक ये आराम से आ जाता है। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो इसका मेजरमेंट लेने के तरीके भी मैं आपको बताती हूँ ताकि आप आसानी से किसी भी साइज का बना सकें। अब देखिए इसका लेंथ, देखिए इसका लेंथ आ रही 7.5-8 इंच का आ रहा है। ये एड़ी से औंठे तक का लंबाई है। अब देखिए इसका डबल भाग होने से ये 15 इंच का बन जाता है। मतलब एड़ी से औंठे तक का फिर एड़ी से औंठे तक का। इसमें भी हम 2 पार्ट बनाए, एक नीचे का और एक ऊपर का, एक नीचे का एक ऊपर का। इस तरीके से ये पूरी पेयर का गोलाई का हिसाब से बन जाता है। अब देखिए ये फ्लेक्सिबल होता है जिसकी वजह से ये 15, 15.5, 16, 16.5, 17 इस तरीके से ये पेयर में आ जाता है। देखिए इस तरीके से आया। आप आसानी से ये 18 इंच जिसकी पेयर है उस तक ये आराम से आ जाता है। मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है, जितनी ये पेयर में लगाइए उतनी ये एडजस्ट होकर बैठेगा। मतलब 4 नंबर पेयर से 7 नंबर पेयर तक का लिए ये आसानी से आ जाता है। बहुत ही इजी है। इसी तरीके से इसका ऊपर का मैं बनाती हूँ, फिर ये पहन कर भी आपको दिखाती हूँ ये पहनने के बाद कैसे नज़र आता है। तो देखिए जितनी मैं नीचे बनाए थे उतनी इसका ऊपर बीनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर का धारी वाला डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 धारी वाला डिजाइन बना रही हूँ। अब देखिए इतनी बीनने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदा बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर देखिए एक फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदा इसी के ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से आपको फंदे बंद करनी है। अब देखिए मैं फंदे बंद करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए सारी फंदे बंद करने के बाद ये धागा खींचना है। तो देखिए इस तरीके से खींचने के बाद इधर हम लॉक लगाएंगे। ये चाहे तो आप इसको सिलना है, इसलिए थोड़ी ये धागा ज़्यादा रखकर आप कट कर सकते हैं, पर मैं इसमें छोटा धागा रखकर कट कर रही हूँ और गांठ लगा रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब किसी भी डिजाइन डालकर इस तरीके से कटाई करके फिंगर वाला बना सकते हैं। अब देखिए फिंगर वाला किस तरीके से बनाएंगे। देखिए इसका इस तरीके से सेंटर से आपको फोल्ड करनी है। देख रहे फोल्ड करने के बाद ये इस तरीके से बनकर आता है और इधर साइड इस तरीके से सिलाई करनी है। अब देखिए सिलाई इसमें इस तरीके से यहाँ से आपको सिलाई करनी है। बहुत ही आसान है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान तरीके से ये बनकर आता है और पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए इसी तरीके से आपको सिलते जाना है।
अब देखिए सिलते हुए यहाँ तक मैं आ रही हूँ। तो देखिए इधर इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। एक साइड का सिलाई करने के बाद अब देखिए दूसरी साइड का भी देखिए इसका सेंटर में इस तरीके से लेना है और फिर फोल्ड करनी है। अब देखिए ये यहाँ तक इस तरीके से बनकर आता है। फिर ये वाला हिस्सा भी आपको सिलना है। फिर एक बार देखिए इसका सेंटर में इस तरीके से लेकर फोल्ड करनी है। अब देखिए ये वाला हिस्सा भी मैं सिलाई करती हूँ। अब देखिए सिलाई करते हुए आपको ऊपर की ओर लेकर आना है। अब देखिए यहाँ तक मैं आ रही हूँ। इधर साइड एक दो बार लक लगाएंगे। अब देखिए अंगूठे का हिस्सा सिलने के बाद अब देखिए ये वाला हिस्सा भी आपको सिलना है। अब देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ से आपको सिलना है। जहाँ तक हम अंगूठे सिलने के बाद छोड़ रहे थे उधर से आपको सिलते हुए इसका जोड़ाई करनी है। ये वाला हिस्सा सिलने के बाद इधर का ऊपर का भी सिलना है। तो देखिए इसी तरीके से आपको सिलते हुए इसका जोड़ाई करनी है। अब देखिए ये सिलते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो इधर साइड इस तरीके से सिलने के बाद एक दो बार आप लक लगा सकते हैं। अब देखिए लक लगाने के बाद ये धागा लक लगाने के लिए इस तरीके से नीचे की ओर सिल सकते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये धागा मैं कट करती हूँ। अब देखिए ये इसका बैक साइड से फिर इसका सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए ये वाला हिस्सा आपको सिल कर जोड़ाई करनी है। अब देखिए ये ऊपर का एक एक करते हुए फंदे उठाते जाना है आपको। अब देखिए सारी फंदे इसी तरीके से उठाना है। देखिए उठाने के बाद इधर आप गांठ लगा सकते हैं। लक लगाने के बाद एक दो बार सिलकर इसको मजबूत बनानी है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। ये आप नीचे एड़ी से लेकर ऊपर अंगूठे तक का लंबाई लेकर ये किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। ये बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में। तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल धन्यवाद।